रामायण में सीता अग्नि परीक्षा की घटना उस समय घटित हुई थी जब भगवान श्री राम रावण का वध कर माता सीता को अशोक वाटिका से लाने का आदेश देते हैं। उस समय भगवान श्री राम सीता को अपने पास आने से पहले अग्नि परीक्षा देने को कहते हैं ताकि सीता की पवित्रता जांची जा सके। हालांकि इसके पीछे निहित उद्देश्य कुछ और थे, लेकिन समय के साथ साथ धर्म विरोधी लोगों ने इसके लिए श्री राम पर प्रश्न चिन्ह लगा दिए थे। दोस्तों, ऐसे में आज हम आपको बताएंगे माता सीता की अग्नि परीक्षा क्यों हुई थी। साथ ही आपको यह भी पता चलेगा कि माता सीता की अग्नि परीक्षा कहाँ हुई थी। दरअसल सीता की अग्नि परीक्षा के पीछे की सच्चाई जानने के बाद आपको इसके रहस्य का ज्ञान हो सकेगा। दरअसल जिस सीता को रावण उठाकर ले गया था वह सीता थी ही नहीं। इस कथा का प्रमाण रामायण में तब मिलता है जब लक्ष्मण माता सीता की अग्नि परीक्षा लिए जाने पर विरोध कर देते हैं और श्री राम उनके समक्ष सीता अग्नि परीक्षा का रहस्य उद्घाटन करते हैं। आइए तो दोस्तों जानते हैं सीता माता की अग्नि परीक्षा और उससे जुड़ी सच्चाई। तो दोस्तों, आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल प्राचीन स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। विभीषण को माता सीता को लाने का आदेश देने के पश्चात जब श्री राम व लक्ष्मण अपनी कुटिया में जाते हैं तब श्री राम लक्ष्मण को अग्नि परीक्षा का प्रबंध करने को कहते हैं। तब भगवान श्री राम लक्ष्मण को बताते हैं कि सीता को अग्नि को लांघकर उसके पास आना होगा, अर्थात अग्नि परीक्षा देनी होगी। ये सुनते ही लक्ष्मण आग बबूला हो उठते हैं तथा अपने बड़े भाई श्री राम के सामने ही विरोध कर देते हैं। उनकी बातों में क्रोध, दया, गलीन व विवशता का भाव होता है। वे श्री राम को कहते हैं कि इसमें माता सीता का क्या दोष था तथा क्यों उन्हें अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। यदि वे माता सीता की अग्नि परीक्षा लेंगे तो उनके पुत्र समान होने के कारण लक्ष्मण श्री राम का विरोध करेंगे। दोस्तों, आज की पीढ़ी में भी कुछ लोग धर्म को बदनाम करने व तथ्यों को बिना पढ़े लोगों को भ्रमित करने के उद्देश्य से इस बात का आश्रय लेते हैं कि भगवान श्री राम ने माता सीता के चरित्र पर संदेह किया। लेकिन यदि वे रामायण को सही से पढ़े तो उन्हें संपूर्ण सत्य का ज्ञान होगा। सीता की अग्नि परीक्षा लेने का रहस्य सभी भगवान श्री राम ने ही बताया था। आज हम आपके समक्ष वही प्रस्तुत करेंगे। दोस्तों, लक्ष्मण के शब्द श्री राम के हृदय में लगे तथा उन्होंने उससे कहा कि वे कभी भी सीता के पतिव्रता धर्म तथा पवित्रता पर संदेह नहीं कर सकते। सीता पर संदेह करने का अर्थ होगा सभी पर संदेह करना। उन्होंने लक्ष्मण को बताया कि यदि रावण सचमुच की सीता को हाथ भी लगाता तो उसके तेज से रावण के हाथ जल जाते। वह कभी भी उनका हरण नहीं कर पाता। उन्हें तो अग्निदेव से अपनी सीता वापस चाहिए थी। इसके पश्चात श्री राम ने लक्ष्मण को सीता अग्नि परीक्षा का रहस्य बताया। उन्होंने बताया कि रावण के द्वारा सीता हरण करने तथा स्वर्ण मर्ग के आने से पूर्व ही श्री राम को भविष्य में घटित होने वाले संपूर्ण घटनाक्रम का पता चल गया था। तब उन्होंने सीता से कहा कि अब वह समय आ गया जब उन्हें इस धरती पर लीला करनी है। इसलिए उन्होंने सीता से अनुरोध किया कि जब तक वे दुष्ट रावण व पापियों का नाश न कर दे तब तक उन्हें अग्निदेव की सुरक्षा में रहना होगा। इसके पश्चात उन्होंने अग्निदेव का आह्वान किया तथा असली सीता को उन्हें सौंप दिया जिससे कि वे उनके पास सुरक्षित रह सके। अग्निदेव भगवान श्री राम की आज्ञा पाकर माता सीता को अपने साथ ले गए तथा माता सीता की एक परछाई वहां छोड़ गए जिसे रावण हर के ले गया था। इसलिए उन्होंने लक्ष्मण को समझाया कि अब उन्हें अपनी असली सीता को अग्निदेव से वापस लेना होगा क्योंकि उनका उद्देश्य समाप्त हो चुका है। माता सीता को हनुमान तथा अंगद अशोक वाटिका से श्री राम के समक्ष लेकर आए। माता सीता श्री राम से कुछ दूरी पर थी, तभी श्री राम ने उन्हें वहीं रुकने का आदेश दिया। श्री राम ने लक्ष्मण को अपनी शक्ति से अग्नि उनके और सीता के बीच प्रज्वलित करने का आदेश दिया। लक्ष्मण ने भारी मन से श्री राम के आदेश अनुसार अग्नि प्रज्वलित कर दी जो बहुत ही बड़ी थी। इसके बाद श्री राम ने सीता को अग्नि लाकर आने को कहा। माता सीता ने श्री राम को प्रणाम किया और तुरंत धधकती अग्नि में प्रवेश कर लिया। उस समय संपूर्ण वानर सेना में भय फैल गया था कि अब क्या होगा। किसी को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था कि सीता अग्नि में कहाँ चली गई।
श्री राम को छोड़कर सभी के मुख पर भय, संदेह व विवशता दिखाई दे रही थी, लेकिन श्री राम वहीं शांत खड़े थे। जैसे ही माता सीता ने अग्नि में प्रवेश किया था, तभी वहां अग्निदेव असली सीता को लेकर प्रकट हो गए थे। माता सीता की परछाई उस अग्नि में समा गई तथा अग्निदेव असली सीता को लेकर श्री राम के समक्ष आ गए। सभी ने अग्नि के उस छोर से माता सीता को निकलते हुए देखा। हर कोई से देखकर हतप्रभ था। माता सीता ने अग्नि से निकलते ही श्री राम के चरण स्पर्श किए और सभी का आभार प्रकट किया। दोस्तों, बहुत लोगों के मन में यह भी प्रश्न होता है कि सीता अग्नि परीक्षा कहाँ हुई थी। अब यह तो सभी जानते हैं कि यह अग्नि परीक्षा लंका में हुई थी, लेकिन यह लंका नगरी या रावण के महल में नहीं हुई थी। वह इसलिए क्योंकि श्री राम के वनवास के नियमों के अनुसार उनका 14 वर्ष तक किसी भी नगर में जाना प्रतिबंधित था। इसी कारण श्री राम के आदेश पर हनुमान व अंगद माता सीता को रावण के महल में स्थित अशोक वाटिका से माता सीता को लेकर श्री राम के पास वन में पहुंचे थे। कहते हैं कि आज के समय में वह स्थल श्रीलंका में देवरूमवेला है। इस जगह की मिट्टी श्रीलंका की अन्य जगह की मिट्टी से अलग है। श्रीलंका देश में भूरे या लाल रंग की मिट्टी पाई जाती है, जबकि देवरूमवेला की मिट्टी काली राख की जैसी है। इस जगह की पवित्रता को देखते हुए हर वर्ष लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं। दोस्तों, यह ध्यान रखिए कि माता सीता सव्य माँ लक्ष्मी का अवतार थी। माता लक्ष्मी का पूर्ण रूप से आहरण करना सृष्टि में किसी रावण जैसे असुर के लिए तो क्या, अन्य किसी के लिए भी असंभव था। दोस्तों, आज के हमारे इस लेख में दी गई जानकारी आप सभी को कैसी लगी, नीचे दी गई कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय अवश्य बताएं और यह वीडियो अपने दोस्तों, अपने परिवार में अवश्य शेयर करें। दोस्तों, रोजाना ऐसे अन्य धार्मिक वीडियो पाना चाहते हो तो हमारे चैनल प्राचीन स्टडी से जुड़े रहें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। चलो तो दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए ज्ञान के साथ। हम लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।